दोस्तों, आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन लेने के लिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि मनीव्यू ऐप RBI से अप्रूव्ड है, NBFC से मान्यता प्राप्त है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मनीव्यू ऐप का रेटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लाजवाब है। तो किस तरीक़ा से आप लोग मनीव्यू ऐप के द्वारा लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके मनीव्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आप यहां से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां से अलाउ कर लीजिए, अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी से लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ से ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर है फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम फिलअप करेंगे। ध्यान रहे कि जो भी आपके पैन कार्ड में नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि खुद से काम करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप यहाँ पे अपना मंथली इनकम फिलअप करेंगे, यानी कि आप महीने में कितना रुपए कमा लेते हैं। इसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही मंथली इनकम फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाएगा हाउ डू यू गेट योर सैलरी, तो आप अपना सैलरी किस तरीका से प्राप्त करते हैं। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप चेक से लेते हैं तो यहाँ पर चेक सेलेक्ट करेंगे। यदि आप कैश से लेते हैं तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका ऑफर शो किया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन कार्ड डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है पैन कार्ड नंबर, तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है पिन कोड, तो आप यहाँ पे अपना पिन कोड फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही पैन नंबर फिलअप करेंगे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह चेक किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है, जैसे कि मुझे यहाँ पर 30,000 रुपए का लोन ऑफर शो किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर 30,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि आपको लोन अमाउंट कम लेना है तो आप यहाँ पर इसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको कम लोन लेना है तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 30,000 रुपए लोन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे में EMI शो कर रहा है, तो यहाँ पर 12 मंथ के टेन्योर पर जो EMI होगा वह 3,014 रुपए होगा। इसके अलावा 9 मंथ के टेन्योर पर 3,853 रुपए EMI पे करना होगा। इसके अलावा 6 मंथ के टेन्योर पर 5,538 रुपए EMI पे करना होगा। यदि हम यहाँ पर 3 मंथ के टेन्योर पर लेते हैं तो 10,606 रुपए यहाँ पर EMI पे करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी शो करता है, जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। यदि आप यहाँ पर 10,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 मंथ के लिए शो कर रहा है EMI, और यहाँ पर 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ सभी मंथ के लिए यहाँ पर EMI शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको प्रोसेसिंग फी भी देना होगा, तो यहाँ पर वह शो कर रहा है। चलिए हम यहाँ पर 3 मंथ के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 3 मंथ। इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यह 4 स्टेप में पूरा होगा। सबसे पहला यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन एग्रीमेंट करना होगा। उसके बाद आपके अकाउंट में यह लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए आप यहाँ से लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया KYC वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि KYC वेरीफाई हो चुका है। तो जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम, साथ ही यहाँ पर जेंडर, इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस शो करता है। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपने कितनी तक पढ़ाई की है। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो आप यहाँ पे अपना फादर नेम फिलअप करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं आ गया है मदर्स नेम, तो आप यहाँ पे अपने माँ का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में देखिए लिखा है वेयर डू यू लिव। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन हाउस को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप रेंट पर रहते हैं तो यहाँ पर रेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है लैंग्वेज प्रीफरेंस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन से भाषा बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला है कंपनी नेम, आप इस पर क्लिक करके कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंडस्ट्री टाइप, तो आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंपनी का एड्रेस फिलअप करेंगे जहाँ आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पिन कोड, तो जहाँ भी आप काम करते हैं उस एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ गया है, तो आपको यहाँ पे अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर टेक सेल्फी पर क्लिक करके आप अपना सेल्फी को अपलोड करेंगे, यानी कि आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फोटो के बारे में बताया गया है कि जब आप फोटो लेंगे तो आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। इसके अलावा जब आप यहाँ पर सेल्फी लेंगे तो एक रेड मार्क बनेगा, उसके अंदर ही आपका चेहरा होना चाहिए। इसके अलावा फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर टेक पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आप अलाउ कर देंगे। यहाँ पर सेल्फी अपलोड करने के बाद आप डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है सेलेक्ट बैंक, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे कि हमारा यहाँ पर कोटक बैंक में अकाउंट है, तो हम यहाँ पर कोटक बैंक को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में कंफर्म अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है IFSC कोड, तो जो भी बैंक का आपने सेलेक्ट किया है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह वेरीफाई होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आ गया है पेपरलेस eKYC, तो आपको यहाँ पर अपना eKYC कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर आधार नंबर, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया क्रिएट 4 डिजिट शेयर कोड, तो आप यहाँ पर 4 अक्षर का शेयर कोड बना लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है KYC वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि KYC कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, तो यह प्रोग्रेस में है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है 5-10 मिनट। उसके बाद दोबारा से आप लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे में लोन डिटेल शो करता है, जो भी आप लोन के लिए अप्लाई किए हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने 30,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर वह शो कर रहा है। और जो भी आपका EMI होगा यहाँ पर वह EMI शो करता है, और आप जितने महीने के लिए लोन लिया है यहाँ पर वह मंथ शो करता है। इसके बाद यहाँ पर है प्रोसेसिंग फी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,239 रुपये हमसे प्रोसेसिंग फी लिया गया है। इसके बाद जो भी आपके अकाउंट में यह लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर वह अमाउंट शो करता है। इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आ गया है इनेबल EMI ऑटो डेबिट, तो आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेट करना पड़ेगा। EMI ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है और जितने महीने के लिए आप लोन ले रहे हैं आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक EMI काटा जाएगा, आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आप यहाँ पर इनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए EMI ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर 2 तरीका से ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है नेट बैंकिंग, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग में लॉगिन करके ऑटो डेबिट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है ATM कार्ड, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से भी ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेट करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा, जैसे कि आपका नाम, अकाउंट नंबर और जितना भी लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर वह लोन अमाउंट। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया था यहाँ पर वह बैंक शो करता है। तो जो भी आपका नेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी है, आप यहाँ पर लॉगिन आईडी साथ ही नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल शो करता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, यह ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आ गया है EMI ऑटो डेबिट इन प्रोग्रेस, तो यह प्रोग्रेस में है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए EMI ऑटो डेबिट सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आ गया है रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, आप यहाँ पर रिव्यू नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है पिन कोड, तो आप यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फुल एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लोकेशन, लोकेशन में आप अपना सिटी का नाम फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है लैंडमार्क, तो आप यहाँ पर लैंडमार्क में जो भी आपके नज़दीकी घर के नज़दीक कुछ भी है तो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर सिटी का नाम भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर है फैमिली / रिलेटिव रेफरेंस, तो आप यहाँ पर फादर पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप किसका मोबाइल नंबर फिलअप करना चाहते हैं। फादर का मोबाइल नंबर फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि मदर का मोबाइल नंबर फिलअप करना चाहते हैं तो मदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पॉस मतलब होता है पति या फिर पत्नी। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप पत्नी या फिर पति का मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है अदर, तो आप यहाँ पर अदर को सेलेक्ट करके भी दूसरा कोई मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर अपने कोई भी दोस्त का मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रिव्यू लोन डिटेल आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला है लोन अमाउंट, तो जो भी आप लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर वह लोन अमाउंट शो करता है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग फी देख सकते हैं कितना रुपए यहाँ पर लगा है। इसके बाद यहाँ पर है प्री EMI, इसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस, इसके बाद जो आपके अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर वह शो करता है। यदि आप इंश्योरेंस करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप इस बॉक्स को अनचेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 424 रुपये जो इंश्योरेंस का लग रहा था यहाँ से हट चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट आ चुका है, तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप साइन नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आप डन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर डन पे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है और हमारे बैंक अकाउंट में 28,761 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए अब आपको हम मनी व्यू ऐप में लॉगिन करके दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मनी व्यू ऐप में हमने लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने पर आपको यहाँ पर लोन डिटेल्स शो करता है, जैसे कि यहाँ पर लोन अमाउंट। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप लोग मनी व्यू ऐप के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपकी सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी बैंक से या फिर किसी भी ऐप के द्वारा लोन के लिए अप्लाई किया है और उसका EMI चल रहा है तो फिर आपको लोन मिलने में समस्या हो सकती है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी एरर शो करता है तो कमेंट करना ना भूले, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।